कभी बैठकर सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कतें ही हमें सबसे काम की सीख देती हैं। जब हालात उलझ जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता तो अक्सर लगता है कि हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं और हमारे सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है। पर अगर नजरिया थोड़ा बदल दें तो पता चलता है कि हर मुश्किल अपने साथ एक लेसन लेकर आती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। ये कहानी दिल को हल्का सा छू भी लेगी और सोचने का तरीका भी धीरे से बदल देगी। इसे बस कहानी समझकर मत सुनिए, क्योंकि इसके अंदर जिंदगी की सच्चाई छिपी है। तो आइए बुद्ध की एक अनमोल कहानी के जरिए समझते हैं कि असली समझ आखिर आती कहाँ से है। और यकीन मानिए, आगे जो होगा वो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। चलो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी के सबसे टेढ़े सवालों के जवाब आखिर मिलते कहाँ हैं और कैसे मिलते हैं। इसी बात को साफ करने के लिए अब एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जो सोच पर सीधा असर डालती है। दोस्तों, एक युवक था जिसने ठान लिया था कि उसे अपने दम पर सफल बनना है। वह पूरे मन से आश्रम में पढ़ा और हर सीख को सीरियस लेकर आगे बढ़ता रहा। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उसने सोचा अब घर की जिम्मेदारी उठाने का टाइम आ गया है और उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उसके पास अच्छी शिक्षा थी और मेहनत करने का जज्बा भी था, फिर भी किस्मत जैसे साथ नहीं दे रही थी। वह एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा उम्मीद लेकर, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता रहा। दिन बीतते गए और उसकी कोशिशें जारी रहीं, पर नतीजा अब तक सामने नहीं आया था और यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू होने वाला था। उसने कोशिशें कम नहीं की, पर हर दरवाजे से उसे बस ना ही सुनने को मिला। फिर भी एक बात अलग थी कि उसने सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि मुश्किल टाइम में खुद को संभालना भी सीखा था। इसी वजह से हर बार गिरकर भी वह खुद को संभाल लेता और फिर से निकल पड़ता। लेकिन सच कहें तो इंसान की सहन करने की भी एक हद होती है। कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अंदर से थकान होने लगती है। दोस्तों, यही सच्चाई है कि जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक कोई साथ देने नहीं आता। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, पर कोई यह तक नहीं पूछेगा कि आपकी हालत कैसी है। न कोई आपकी फीलिंग समझेगा और न ही आपके स्ट्रगल पर ध्यान देगा। पर जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उसी दिन सीन बदल जाता है और फिर वही लोग कुछ और ही रूप में सामने आते हैं। आगे क्या हुआ जब वक्त ने सच में करवट ली, यही हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने लायक है। जब आपके पास पैसा होता है तो अचानक से लोग बढ़ने लगते हैं। कल तक जो पहचानते भी नहीं थे वही आज आसपास मंडराने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आप तो उनके बहुत पुराने और खास रिश्तेदार हैं। दूर के लोग भी नजदीक बनने की कोशिश करेंगे और हर कोई किसी न किसी बहाने से जुड़ना चाहेगा। लेकिन सच यही है कि जो लोग सिर्फ आपकी कामयाबी देखकर पास आते हैं वे दिल से आपके अपने नहीं होते हैं। असली पहचान तो तब होती है जब जेब खाली हो और हालत ठीक न हो। अगर उस समय कोई आपका हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहता है तो समझ लीजिए वही सच्चा साथी है। जो मुश्किल दिन में साथ दे वही अपना कहलाने लायक है। और ऐसे लोग इस दुनिया में गिने चुने होते हैं, शायद 1% से भी कम। अब सोचिए उस युवक की जिंदगी में ऐसे कितने लोग थे। यही बात आगे सब साफ करने वाली है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी तंगी में भी आपका हाथ न छोड़ें। पर अजीब बात यह है कि हम अक्सर उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं जो कभी अपने थे ही नहीं। वह युवक भी अंदर से टूट चुका था और थक हार कर एक रास्ते से चुपचाप चला जा रहा था। चलते चलते उसे सामने एक आश्रम दिखा और बाहर कुछ लोग बैठे नजर आए। वहां एक महात्मा अपने शिष्यों को समझा रहे थे और सब लोग पूरे ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। आसपास का माहौल एकदम शांत था, जैसे हर कोई बस वही सुनना चाहता हो। यह देखकर युवक के कदम अपने आप रुक गए। उसने सोचा आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही है जो सबको इतना खींच लाई है। धीरे धीरे उसके मन में भी जानने की इच्छा जागने लगी और शायद यही जिज्ञासा उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। उसने सोचा क्यों ना पास जाकर देखा जाए कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ आश्रम की ओर गया। थोड़ी दूरी पर एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वह चुपचाप सुनने लगा। महात्मा बड़ी सीधी बात कह रहे थे कि जब भी कुछ नया शुरू होता है उससे पहले पुराना पूरा खत्म होता है। उन्होंने समझाया कि जब सृष्टि बनी थी तब पहले सब जैसे मिट गया था, फिर एक नई शुरुआत हुई थी। उनकी बात का मतलब साफ था कि कई बार जिंदगी आपको उस मोड़ पर ले आती है जहां सब खत्म सा लगता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं और आगे कुछ होने वाला भी नहीं है। इंसान खुद को हारा हुआ समझने लगता है और उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन महात्मा की अगली बात ही असली राज खोलने वाली थी। जब इंसान इतना टूट जाए कि उसे खुद पर भी भरोसा न रहे और आसपास कोई सहारा देने वाला न दिखे, जब हाल यह हो जाए कि मदद मांगने पर भी लोग मुंह मोड़ लें। महात्मा समझा रहे थे कि बुरे समय में तो प्यास लगे तो पानी देने वाला भी नहीं मिलता। ऐसे पल में आदमी अंदर से हिल जाता है और उसे लगता है
अब बस सब खत्म है। पर उन्होंने कहा यही वह मोमेंट होता है जहां सोच बदलनी पड़ती है। उसी समय खुद से कहना है कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर गिरावट के बाद ही नई शुरुआत का रास्ता बनता है। जैसे पुराने और टूटे लोहे को पहले आग में गलाया जाता है, तब जाकर नया आकार दिया जाता है, वैसे ही जिंदगी भी पहले तोड़ती है फिर नया बनाती है। अब आगे महात्मा ने जो उदाहरण दिया उसने उस युवक की सोच पूरी तरह बदल दी। पुराने लोहे को पहले पूरी तरह पिघलाया जाता है, तब जाकर उसे नया रूप मिलता है। ठीक वैसे ही जब जिंदगी आपको पूरी तरह तोड़ दे तो समझ लेना कि यह खत्म होने का नहीं, बदलने का टाइम है। मुसीबत के बीच खुद को याद दिलाना है कि शायद अब कुछ नया शुरू होने वाला है। यही छोटी सी उम्मीद इंसान को गिरने से बचाती है और खड़ा रहने की ताकत देती है। ये बात हवा में नहीं है, सच में ऐसा ही होता है। अगर तुम ऐसे दौर में हो जहां कोई साथ नहीं दे रहा और कहीं से भी मदद की उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो घबराना मत। इसका मतलब बस इतना है कि पुराना फेज खत्म हो रहा है और नया शुरू होने वाला है। तुम जितना टूट सकते थे उतना टूट चुके हो, अब इससे ज्यादा नहीं टूटोगे। ऊपर वाला खाली हाथ नहीं रखता, बस सही समय का इंतजार करता है। महात्मा ने यही कहकर अपनी बात पूरी की, लेकिन उस युवक के मन में अब कुछ और ही चल रहा था। इतना कहकर गुरुजी ने अपनी बात यहीं रोक दी और बोले कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी बात हम अगले दिन करेंगे। सभी शिष्य धीरे धीरे वहाँ से उठकर अपने अपने काम में लग गए। मौका सही देखकर वह युवक आगे बढ़ा और महात्मा के पास पहुँच गया। उसने आदर से कहा कि मैं पीछे बैठकर आपकी सारी बातें सुन रहा था और हर एक शब्द दिल तक गया। मैं इस समय पूरी तरह उलझा हुआ इंसान हूँ, पढ़ाई की मेहनत की पर नौकरी कहीं नहीं मिली। मैं एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाल यह है कि कोशिश करते करते थक गया हूँ और समझ नहीं आता आगे क्या करूँ। पर आपने जो कहा उससे मेरे अंदर थोड़ी सी उम्मीद जागी है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शायद यही बात मेरी राह साफ कर दे। आपकी बातों से मुझे दोबारा काम करने की हिम्मत मिली और अब लग रहा है कि शायद मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। महात्मा ने शांत होकर कहा, पहले साफ साफ अपनी परेशानी बताओ। युवक ने सिर झुकाकर कहा कि मैंने आश्रम से पढ़ाई पूरी की और फिर घर लौट आया। घर की हालत ऐसी थी कि पैसों की जरूरत थी, इसलिए कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। मैं जहाँ भी नौकरी ढूंढने गया हर जगह से मना ही मिला और खाली हाथ वापस आया। बार बार कोशिश की लेकिन कोई रास्ता खुला ही नहीं और इसी वजह से मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। गुरुवर, आप ही बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं जिंदगी में कुछ हासिल कर सकूं। यह सुनकर बौद्ध महात्मा ने युवक की तरफ ध्यान से देखा और बोले कि आज हम तुम्हें एक ऐसी बात समझाएंगे जो तुम्हारी दिशा बदल सकती है, और यहीं से असली सीख शुरू होने वाली थी। महात्मा ने शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें कुछ आसान सी बातें बताने वाला हूँ, अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने समझाया कि जो भी सच में सफल हुए हैं उन्होंने यही सिंपल आदतें अपनाई हैं। मैंने कई लोगों को सिखाया है, पर जिन शिष्यों ने इन 7 बातों को सीरियसली लिया वही आज अपना नाम बना पाए हैं। फिर महात्मा ने युवक से कहा कि सफलता की शुरुआत खुद को पहचानने से होती है। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर छिपी ताकत को समझना होगा और यही पहली आदत बनानी होगी। युवक ने तुरंत पूछा कि गुरुदेव, अपने गुणों को पहचाने कैसे? महात्मा हल्का सा मुस्कुराए और बोले कि अपने गुण बाहर नहीं मिलते, उन्हें ढूंढने के लिए अंदर देखना पड़ता है। और यहीं से उन्होंने जो तरीका बताना शुरू किया वही आगे की राह तय करने वाला था। महात्मा ने कहा, अपने गुण पहचानने का सीधा सा मतलब है अपनी असली ताकत को समझना। किसी भी काम में कूदने से पहले यह देखो कि तुम किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छे हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर किसी के अंदर अलग तरह की प्रतिभा होती है। अगर आदमी अपने ही गुण के हिसाब से काम चुने तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक आसान सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो सामने जो आम का पेड़ दिख रहा है, अगर मैं वहां मौजूद सभी जानवरों से कहूं कि जो सबसे पहले इस पर चढ़ेगा वही सबसे अच्छा माना जाएगा। अब सोचो, वहां बंदर भी है, भालू भी है, हिरण है, हाथी है, घोड़ा है और गिलहरी भी है। तो तुम खुद बताओ, इस हालत में सबसे पहले ऊपर कौन पहुंचेगा? और यहीं से बात साफ होने लगती है कि असली फर्क कहाँ पड़ता है। महात्मा ने फिर पूछा कि बताओ, इस पेड़ पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? युवक ने बिना सोचे कहा कि गिलहरी सबसे पहले ऊपर जाएगी, क्योंकि उसके लिए यह आसान है। उसके बाद बंदर भी चढ़ सकता है, पर घोड़ा और हाथी तो कोशिश भी करें तो नहीं चढ़ पाएंगे। कई जानवर तो शुरू में ही हार मान लेंगे, क्योंकि वह काम उनके बस का नहीं है। यह सुनकर बौद्ध महात्मा ने कहा, तुमने सही समझा। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हर इंसान के अंदर अलग तरह की ताकत होती है, पर हम उसे पहचानते ही नहीं हैं। हम अपनी खासियत के हिसाब से चलने की जगह दूसरों को देखकर रास्ता चुन लेते हैं। हम खुद को लोगों के जैसा बनाने में लगे रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और आगे का रास्ता खुद ही मुश्किल बना लेते हैं। अब सोचो,
अगर हर जानवर से एक ही काम कराया जाए तो क्या नतीजा होगा? हम अक्सर खुद को बदलकर दूसरों जैसा बनने लगते हैं और वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। दुनिया में जितने भी लोग सच में आगे बढ़े हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि उन्होंने अपनी ही ताकत के हिसाब से रास्ता चुना था। किसी और की नकल करके कोई ज्यादा दूर नहीं जा पाता। जैसे हर जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वैसे ही हर इंसान हर काम के लिए बना ही नहीं है। सबसे पहले यह देखो कि तुम किस काम में नेचुरली अच्छे हो और वही तुम्हारी असली दिशा है। जब आदमी अपनी प्रतिभा के अनुसार मेहनत करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का होता है। एक बार अपनी सही ताकत पहचान ली तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच यह है कि लगभग 98% लोग दूसरों को देखकर ही अपने फैसले लेते हैं और इसी भीड़ में उनकी पहचान खो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम भी उसी भीड़ में रहोगे या अपना अलग रास्ता चुनोगे? ज्यादातर लोग बस किसी की बात सुनकर उसी जैसा बनने लगते हैं और फिर अपनी असली पहचान खो देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला आगे है तो उसी की कॉपी करना सही रहेगा। पर जो बहुत कम लोग होते हैं वही रुककर खुद को समझते हैं और अपनी ताकत के हिसाब से काम चुनते हैं। यही वजह है कि वही 1% लोग सच में आगे निकल पाते हैं। वे पहले अपने अंदर की प्रतिभा साफ देखते हैं, फिर उसी दिशा में मेहनत लगाते हैं और आखिर में उन्हें कामयाबी मिलती है। इसलिए कुछ नया शुरू करने से पहले यह तय करो कि तुम किस काम के लिए बने हो। अपनी ताकत पहचानो और फिर उसी रास्ते पर पूरा फोकस लगाओ। इतना कहकर महात्मा ने युवक की तरफ देखा और बोले कि सफल होने की दूसरी आदत समय से उठना है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत सही समय पर नहीं करोगे तो बाकी बातें भी अधूरी रह जाएंगी। और यहीं से बात एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी सुबह को बदलना शुरू करो। मान लो बाकी लोग 7 बजे उठते हैं और तुम 4 या 5 बजे उठ जाओ तो तुम्हारे पास अपने आप 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इन 3 घंटों में जितना काम हो सकता है उतना देर से उठने वाला सोच भी नहीं सकता। जो लोग देर तक सोते रहते हैं वह धीरे धीरे आलस के आदी हो जाते हैं और फिर वही उनकी आदत बन जाती है। अगर तुम भी उसी तरह दिन शुरू करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी वैसा ही होगा। भीड़ से अलग दिखना है तो सुबह की आदत अलग बनानी ही पड़ेगी। जो इंसान समय से पहले उठता है उसके पास पूरे दिन को कंट्रोल करने का मौका रहता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिन का प्लान साफ दिमाग से तय करो कि क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है। यहीं से फर्क दिखना शुरू होता है और यही आदत आगे चलकर बड़ा बदलाव लाती है। अब सोचो, अगर दिन की शुरुआत ही जीत से हो तो आगे क्या क्या बदल सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले यह साफ तय करो कि आज कब कौन सा काम करना है और किस समय किस चीज पर ध्यान देना है। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले निपटाओ, फिर बाकी काम उसी क्रम में करते जाओ। जब दिन पहले से क्लियर होता है तो बीच में रुककर यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब आगे क्या करें। कई लोग बिना प्लान के काम शुरू करते हैं और जैसे ही एक काम खत्म होता है वह खाली बैठकर सोचते रह जाते हैं। यहीं उनका टाइम निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। जो इंसान अपने समय को यूं ही बहने देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। समय को संभालना मतलब अपनी जिंदगी को संभालना। इसलिए हर सुबह एक सिंपल सी रूपरेखा बनाओ और उसी के हिसाब से पूरा दिन चलाओ। यही आदत तुम्हें दूसरों से अलग करेगी और धीरे धीरे आगे ले जाएगी। और अभी तो महात्मा ने सिर्फ 2 बातें बताई हैं, आगे की आदतें तो और भी गहरी हैं। महात्मा उस युवक से शांत होकर कहते हैं कि पहले ये तय करो कि दिन में क्या करना है और किन चीजों से दूर रहना है, फिर उसी हिसाब से कदम उठाओ। वह समझाते हैं कि अगर सच में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तीसरी आदत को पकड़ना बहुत जरूरी है, और वह आदत है अपनी विचार शक्ति का सही इस्तेमाल करना। जो भी तुम पाना चाहते हो उसे सुबह उठते ही एक बार साफ साफ अपने दिमाग में देखो। सिर्फ सोचना नहीं बल्कि ऐसा फील करो जैसे वह चीज तुम्हारे पास आ रही है। भले अभी वह हकीकत में ना मिली हो, लेकिन अपने अंदर उसका सीन बनाओ। इतनी सच्चाई से सोचो कि तुम्हें खुद लगे यह बस मिलने ही वाली है। हर रोज थोड़ा समय निकालकर उस चीज को पाने का अभ्यास करो जैसे वह ऑलरेडी तुम्हारी हो। महात्मा कहते हैं
यही छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी सोच और रास्ता दोनों बदल देगी। लेकिन युवक को अभी अंदाजा भी नहीं था कि इस आदत के पीछे एक और गहरी बात छिपी है जो उसकी पूरी दिशा बदल सकती है। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि यह अभ्यास सिर्फ कभी कभी नहीं, बल्कि रोज सुबह आंख खुलते ही करना है और रात को सोने से पहले भी दोहराना है। वह समझाते हैं कि जब तुम बार बार उसी चीज को सच्चे मन से सोचते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। इसे ही आकर्षण का नियम कहा जाता है। जो भी तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए उसके बारे में ऐसे सोचो जैसे वह मिल रही हो और तुम उस मोमेंट को जी रहे हो। सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, बल्कि अंदर से फील करो कि वह चीज अब दूर नहीं है। महात्मा कहते हैं, जब सोच साफ और सच्ची होती है तो प्रकृति और यह ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हालात ऐसे बनने लगते हैं जैसे सब कुछ तुम्हारी मदद के लिए जुड़ रहा हो। लेकिन शर्त यही है कि तुम इस नियम का रोज सही तरीके से अभ्यास करो और बीच में ढीले ना पड़ो। युवक ध्यान से सुन रहा था क्योंकि उसे लग रहा था बात सिंपल है पर असर बहुत गहरा हो सकता है। और महात्मा अभी भी पूरी बात खत्म नहीं कर रहे थे, जैसे आगे कुछ और जरूरी राज बाकी हो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि जब तुम लगन से सोचते और अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे वही चीज तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने लगती है। फिर वह आगे बताते हैं कि सफल होने के लिए चौथी आदत भी उतनी ही जरूरी है, और वह आदत है हर हाल में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। महात्मा समझाते हैं कि अगर तुम्हें सच में कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच को सही दिशा देनी होगी, क्योंकि साफ और सकारात्मक सोच से ही समझ मजबूत होती है और दिमाग खुलकर सोच पाता है। जब सोच अच्छी होती है तो बड़े सपने भी नॉर्मल लगने लगते हैं और उन्हें पाने का रास्ता भी दिखने लगता है। लेकिन जो इंसान हर बात में कमी ढूंढता है या दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचता रहता है, वह अपने काम पर सही ध्यान नहीं दे पाता। ऐसी सोच धीरे धीरे उसका फोकस तोड़ देती है और वह खुद ही पीछे रह जाता है। युवक अब समझ रहा था कि बात सिर्फ आदतों की नहीं, बल्कि अंदर की सोच बदलने की है। और महात्मा की अगली बात शायद उसकी पूरी सोच का गेम बदलने वाली थी। महात्मा उस युवक से साफ कहते हैं कि अगर दिमाग इधर उधर भटकेगा तो काम पर पूरा ध्यान लग ही नहीं पाएगा। जब सोच किसी और इंसान या बेकार बातों में फंसी रहती है तो हाथ का काम भी ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए किसी के लिए गलत मत सोचो, चाहे वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचने से तुम्हारा फोकस टूटता है और असर सीधे तुम्हारे काम पर पड़ता है। और जैसे ही ध्यान हटता है वैसे ही गलती बढ़ती है और इंसान धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। अगर सच में जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को साफ रखो और सीधे अपने लक्ष्य पर नजर रखो। यह मत सोचो कौन तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है या कौन तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है। जो समय इन बातों में जाएगा वही समय तुम्हें मजबूत बना सकता था। महात्मा की बात सुनकर युवक को समझ आने लगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर चलती है। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी थी जो उसकी पूरी सोच को और साफ करने वाली थी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है ये सोचने में वक्त मत खराब करो। तुम्हारा काम बस इतना है कि जो जिम्मेदारी है उसे ठीक तरह से आगे बढ़ाते रहो। लोग क्या बोल रहे हैं, कौन आलोचना कर रहा है, ये सब अपने आप पीछे छूट जाएगा। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं वे खुद ही अपनी सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। किसी को गिराने में जो एनर्जी जाती है वही एनर्जी अगर अपने काम में लगती तो पिक्चर अलग होती। इसलिए तुम अपना ध्यान साफ रखो और पॉजिटिव सोच के साथ कदम बढ़ाते रहो। सफलता उन्हीं के पास जाती है जिनकी सोच मजबूत और साफ होती है। जो लोग हर समय नेगेटिव बातों में उलझे रहते हैं वे धीरे धीरे खुद ही रास्ते से हट जाते हैं। तुम्हें बस अपने काम पर टिके रहना है और बिना रुके आगे बढ़ना है।
लेकिन अभी महात्मा ने उन नकारात्मक लोगों के बारे में एक और जरूरी बात बताई जो सुनकर युवक सच में चौंक गया। महात्मा उस युवक से आगे कहते हैं कि जो लोग हर समय नेगेटिव बातें करते हैं उनसे थोड़ा फासला रखना ही बेहतर है। हर किसी को अपने पास बैठाने से सोच भी वैसी ही हो जाती है, इसीलिए संगत समझदारी से चुनो। फिर महात्मा पांचवी बात समझाते हैं और कहते हैं कि अगर सच में आगे बढ़ना है तो अपनी प्लानिंग हर किसी को मत बताओ। जो सपना है, जो काम करने वाले हो, उसे अपने दिल तक ही रखो जब तक वह पूरा ना हो जाए। कई बार लोग शुरुआत से पहले ही बात फैला देते हैं और फिर आसपास के लोग बीच में टांग अड़ाने लगते हैं। अभी काम शुरू भी नहीं होता और रुकावटें आने लगती हैं, जिससे फोकस टूट जाता है। जब तक नींव मजबूत न हो जाए तब तक शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होता। चुपचाप मेहनत करो और रिजल्ट खुद बोलने दो। वरना लोग बातों से ही तुम्हारा मन हिला देंगे और काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। महात्मा ने इतना कहकर युवक की तरफ देखा और बोले, अभी एक आखिरी बात बाकी है जो सब बदल सकती है। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो शांति से अपना काम करते रहो। हर कदम का ढोल पीटने की जरूरत नहीं होती, काम खुद अपनी आवाज बना लेता है। तुम आगे क्या करने वाले हो, यह हर किसी को बताने से फायदा कम और रुकावट ज्यादा मिलती है। इस बात को हमेशा याद रखना और अपने इरादे को अपने तक ही रखना। फिर महात्मा छठी बात समझाते हैं और कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। जो लोग आज सफल दिखते हैं उन्होंने पहले लंबा समय लगाकर मेहनत की होती है। मेहनत करनी है तो सही दिशा में करनी है, वरना सिर्फ भागते रहने से मंजिल नहीं मिलती। अगर रास्ता साफ नहीं है तो पहले दिशा समझो, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। लगन और सही सोच साथ हो तो धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगता है। महात्मा ने यह कहकर रुक गए जैसे अब वह असली राज बताने वाले हों जो सबको नहीं बताया जाता। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं होता, काम सही तरीके से करना भी जरूरी होता है। अगर तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो तो चाहे जितनी ताकत लगा लो, मंजिल हाथ नहीं आएगी। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह साफ समझ लो कि उसे सही ढंग से कैसे करना है। जब तरीका समझ आ जाए तो फिर पीछे मत देखना, पूरी ताकत उसी में लगा देना। काम छोटा हो या बड़ा, पहले उसकी समझ बनाओ, फिर एक्शन लो। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि करना क्या है और कैसे करना है। वे बस इच्छा तो रखते हैं पर सही रास्ता नहीं चुनते और फिर थक कर रुक जाते हैं। महात्मा की बात सुनकर युवक सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि मेहनत से पहले समझ जरूरी है। और अभी तो बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि महात्मा आगे कुछ ऐसा कहने वाले थे जो उसकी सोच पूरी तरह बदल सकता था। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि कई लोग किसी चीज को पाने की चाह तो रखते हैं और तुरंत मेहनत भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि जो कर रहे हैं वह सही रास्ते पर है या नहीं। जब मेहनत गलत दिशा में जाती है तो धीरे धीरे अंदर से हिम्मत कम होने लगती है। फिर इंसान सोचने लगता है कि शायद वह इसके लायक ही नहीं है। असल में कमी उसकी मेहनत में नहीं होती बल्कि समझ में होती है। इसलिए जो भी लक्ष्य तुम्हें पाना है, पहले साफ करो कि वहां तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। रास्ता समझ में आ गया तो मंजिल दूर नहीं रहती। महात्मा ने सामने दिख रहे पहाड़ की तरफ इशारा किया और बोले, मान लो तुम्हें इस पर चढ़ना है। अगर तुम सीधा ऊपर भागने लगोगे तो कुछ दूर जाकर ही रुक जाओगे। अब महात्मा क्या समझाने वाले थे उस पहाड़ के जरिए, यह सुनकर युवक और भी ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा। चढ़ना है तो सीधा ऊपर भागने से काम नहीं चलेगा। पहले यह देखना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता सही है और कहां से चढ़ना आसान रहेगा। अगर तुम घुमाव वाला सही रास्ता पकड़ लोगे तो धीरे धीरे आराम से ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन बिना सोचे बस जोश में चढ़ने लगोगे तो बीच में ही थक कर बैठ जाओगे। हो सकता है किसी तरह ऊपर पहुंच भी जाओ, पर वक्त बहुत लग जाएगा और ताकत भी खत्म हो जाएगी।
जिंदगी के लक्ष्य भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जो पाना है पहले उसके बारे में साफ सोचो और समझो कि वहां तक पहुंचने का स्मार्ट तरीका क्या है। जब रास्ता समझ में आ जाता है तो सफर उतना मुश्किल नहीं लगता। अब महात्मा आगे क्या तरीका बताने वाले थे जिससे चढ़ाई और भी आसान हो जाए, यह सुनना अभी बाकी है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, उसके साथ सही दिशा होना भी जरूरी है। महात्मा ने युवक से कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी और 7वां सूत्र बता रहा हूं। अगर सच में आगे बढ़ना है तो अपने शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। शरीर ठीक रहेगा तभी दिमाग सही चलेगा। इसीलिए रोज योग की प्रैक्टिस करना शुरू करो। योग करने से मन शांत रहता है और सोच साफ रहती है। जब दिमाग बैलेंस में रहता है तब काम पर फोकस करना आसान हो जाता है। साथ ही सुस्ती भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि आलस इंसान को पीछे खींच लेता है। महात्मा बोले, अगर तुमने यह आदत सच में अपना ली तो तुम्हारी चाल ही बदल जाएगी। अब युवक के मन में एक सवाल उठा कि क्या सिर्फ इन 7 बातों से सच में जिंदगी बदल सकती है? सबसे पहले अपने आलस को हटाओ, क्योंकि वही तुम्हें रोकता है। जब तुम अपने दिमाग को इधर उधर भटकने से रोककर एक ही जगह टिकाना सीख जाते हो तो काम अपने आप स्मूथ होने लगता है। अच्छे मन से किया गया काम हमेशा बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी पूरी एनर्जी एक ही दिशा में लगी होती है। और जब सारी ताकत एक रास्ते पर लगती है तो उसका असर साफ दिखने लगता है। इसीलिए रोज थोड़ा समय ध्यान और योग के लिए निकालो। इससे दिमाग स्टेडी रहता है और सोच साफ रहती है। जब दिमाग सही तरह काम करता है तभी तुम कुछ नया सोच पाते हो और सही फैसला ले पाते हो। महात्मा ने युवक की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए, जैसे अभी भी कुछ बाकी हो जो उन्होंने बताया नहीं। इसलिए मेरी बातों को हल्के में मत लेना, इन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना। महात्मा ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि तुम किस काम में सच में अच्छे हो, फिर उसी रास्ते पर चलो। युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और चुपचाप अपने घर लौट आया। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वह किस चीज में माहिर है। पूरा 15 दिन उसने सिर्फ खुद को समझने में लगा दिए। वह अलग अलग काम सोचता रहा और खुद को परखता रहा। फिर एक दिन उसे साफ समझ आ गया कि उसकी पकड़ तलवारबाजी पर सबसे ज्यादा मजबूत है। बस फिर क्या था, उसने उसी पर पूरा फोकस कर दिया और रोज जमकर अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसकी चाल और वार दोनों में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग देखने लगे। कुछ ही समय में वह एक जाना माना तलवारबाज बन गया और उसका नाम दूर तक फैल गया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उसकी इस पहचान की खबर किसी और तक पहुंची। कुछ समय बाद उसकी तलवारबाजी की चर्चा पड़ोसी देश के राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और सेना में जगह देने का प्रस्ताव रखा। युवक ने अपनी समझ से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सेना में शामिल हो गया। राजा ने उसे इज्जत दी और खास सिपाहियों में जगह दी। धीरे धीरे उसके परिवार की हालत भी सुधरने लगी और घर में सुकून आ गया। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। खुशी सिर्फ बड़े पद या पैसे में नहीं होती, बल्कि मन के संतोष में होती है। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती, पर जो इंसान अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीख लेता है, वही असली सुकून महसूस करता है। जीवन में संतोष ही वह चीज है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और शायद यही बात युवक को अब समझ आने वाली थी। यही असली दौलत है जो इंसान को अंदर से अमीर बनाती है। उम्मीद है आज की बातों से आपको कुछ काम की चीज जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही आगे भी साथ बने रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सीख के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार बात और भी खास होने वाली है।